अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की वीडियो स्पेशली ग्रूमिंग टिप्स और हाइजीन के रिलेटेड है। डेली बेसिस पे अगर आप लोग अपने लिए 10 से 15 मिनट निकाल के इस सिंपल सी सेल्फ केयर रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और पुरकशिश नजर आएंगे। तो चलिए जी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्किन के रूटीन के बारे में। रेगुलर बेसिस पे आइस फेशियल लाजमी किया करें। सिंपली एक बोल के अंदर आपने आइस क्यूब्स और ठंडा पानी लेकर इस पानी के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए अपने फेस को डिप करना है। रेगुलर बेसिस पे जब आप आइस फेशियल करेंगे तो आपके फेस के ऊपर जो भी रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और पफीनेस होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और आपके फेस के ऊपर ग्लो आएगा। देन किसी भी जेंटल फेस वॉश का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने फेस को क्लेंस करना है ताकि आपके फेस के ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज़ और डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। दिन में 2 दफ़ा आपने अपने फेस को वॉश करना है। उसके बाद आपने किसी भी फेस मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। हमेशा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल किया करें। लाइक अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो आप लोग ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो आप लोग लाइट वेट मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। और जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो फ्रेगरेंस फ्री और जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। उसके बाद जी अपनी स्किन को हार्मफुल सन रेज से बचाने के लिए रेगुलर बेसिस पे सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। नो मैटर आप लोग घर में हैं या अपने घर से कहीं बाहर जाना है, हर हाल में आपने सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है। सन ब्लॉक इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों ने लिप बाम का इस्तेमाल करते हुए अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना है और वीकली बेसिस पे आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट लाजमी करना है। तो अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए सिंपली आपने एक बोल के अंदर 1 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर, 1 टेबलस्पून राइस पाउडर और थोड़ा सा फेस वॉश ऐड करके इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। देन आपने इस स्क्रब को अपने फेस के ऊपर इवनली अप्लाई करना है और 1 से 2 मिनट तक हल्के हाथों से आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएशन करने से आपके फेस के ऊपर जो भी डेड स्किन सेल्स, ड्राइनेस, सन टैन, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे और आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ नजर आएगी। स्किन केयर के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेयर केयर के बारे में। सबसे पहले आपने अपने बालों की ऑयलिंग करनी है। मैं यहाँ पर जस्ट आमना का हेयर ऑयल इस्तेमाल करूँगी। जो कोई भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो सिंपली आपने उस ऑयल को इस्तेमाल करते हुए अपने बालों की ऑयलिंग करनी है। इस तरह से अपने बालों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपने ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के बाद अब आपने इस तरह से स्कैल्प मसाजर लेना है और स्कैल्प मसाजर का इस्तेमाल करते हुए आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने बालों की मसाज करनी है। स्कैल्प मसाजर की मदद से जब आप अपने बालों की मसाज करेंगे तो इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होगी और आपके हेयर्स की ग्रोथ भी प्रमोट होगी। इन केस अगर आप लोगों के पास स्कैल्प मसाजर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग सिंपली अपनी फिंगर टिप की मदद से भी अपने बालों की मसाज कर सकते हैं। ऑयलिंग करने के बाद आप लोगों ने वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए अपने बालों को डीटेंगल करना है। देन आप लोगों ने अपने बालों की चुटियाँ बना लेनी है। ऑयलिंग करने के बाद आपने अपने बालों को 1 से 2 घंटे का स्टे देना है। देन आपने किसी भी जेंटल शैम्पू का इस्तेमाल करते हुए अपने बालों को वॉश कर लेना है। मेक श्योर कि हमेशा आपने शैम्पू को डाइल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट शैम्पू आपने इस्तेमाल नहीं करनी बल्कि हमेशा आपने शैम्पू को पानी के अंदर मिक्स करके ही इस्तेमाल करना है। किसी भी माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने बालों को वॉश करना है। देन आपके बालों के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा आपने उसको रिमूव कर लेना है और अपने बालों के ऊपर आपने कंडीशनर अप्लाई करना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने अपने बालों के ऊपर कंडीशनर अप्लाई करना है। देन अगेन आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। हेयर वॉश करने के बाद अगर आप लोगों के बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई, रफ और फ्रीजी नज़र आते हैं तो सिंपली हेयर वॉश करने के बाद जब आप लोगों के बाल 70 to 80% तक ड्राई हो जाएं देन आपने किसी भी हेयर सीरम के 4 से 5 ड्रॉप्स लेकर अपने बालों के ऊपर अप्लाई करने हैं। हेयर सीरम अप्लाई करने के बाद जब आप लोग अपने बालों को कॉम्ब करेंगे तो आपके बाल इजीली डिटेंगल हो जाएंगे और आप लोगों के बालों के अंदर किसी भी किस्म की ड्राईनेस और फ्रीजीनेस नहीं आएगी। और हाँ, अगर आप लोगों के बाल काफ़ी ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी नज़र आते हैं बट आप लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग अपने बालों को प्रॉपर वॉश करके स्टाइल कर सकें देन इस सिचुएशन में आपने सिंपली टेल्कम पाउडर लेना है। टेल्कम पाउडर लेकर आपने इसको अपनी रूट्स के ऊपर अप्लाई करना है। 5 से 7 मिनट के लिए आपने टेल्कम पाउडर को अपनी रूट्स के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद जब आप अपने बालों को देखेंगे तो आपके बालों के अंदर जो भी ऑयलीनेस और ग्रीसीनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी नज़र आएंगे। हेयर केयर के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक हाइजीन के बारे में। रेगुलर बेसिस पे शावर लाजमी लिया करें चाहे सर्दी हो या गर्मी। रेगुलर बेसिस पे जब आप शावर लेंगे तो इससे आपको पसीना कम आएगा, सारा दिन आप लोग रिफ़्रेश फील करेंगे।
अगर आप लोग चाहते हैं कि सारा दिन आप लोग रिफ़्रेश फ़ील करें, आप लोगों का मूड अच्छा रहे, आप लोगों का स्ट्रेस रिड्यूस हो, तो रेगुलर बेसिस पे शावर लाज़मी लिया करें। शावर लेने के बाद आपने किसी भी अच्छे डिओड्रेंट या बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल लाज़मी करना है। जो कोई भी डिओड्रेंट, रोल ऑन या बॉडी स्प्रे आपके पास अवेलेबल हो, सिंपली आपने उसको अच्छे तरीके से अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे करना है ताकि सारा दिन आपसे एक अच्छी सी खुशबू आए और आप लोग रिफ़्रेश फ़ील करें। शावर लेने के बाद अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। जो कोई भी मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन आपके पास अवेलेबल हो, सिंपली उसका इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करना है। इन केस अगर आप लोग अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे तो इससे आपको इचीनेस और ड्राइनेस का इशू फेस करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि शावर लेने के बाद आपने अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ लाज़मी करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेल्स केयर के बारे में। अपने नेल्स का प्रॉपर ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने नेल कटर की मदद से अपने नेल्स को कट करना है और उनको प्रॉपर शेप देनी है। देन आपने नेल फाइलर का इस्तेमाल करते हुए अपने नेल्स को फाइल करना है। उसके बाद ही आपने अपने नेल्स की क्यूटिकल्स के ऊपर वैसलीन अप्लाई करनी है। वैसलीन अप्लाई करने के बाद अब आप लोगों ने अपने नेल्स की क्यूटिकल्स को रिमूव करना है। देन आपने अपने नेल्स के ऊपर कोई भी न्यूड कलर की नेल पेंट अप्लाई करनी है। बिलीव मी गाइस, इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप लोगों के नेल्स और भी ज़्यादा खूबसूरत और हेल्दी नज़र आएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनवांटेड फेशियल और बॉडी हेयर्स के बारे में। अपने फेशियल और बॉडी हेयर्स को रिमूव करने से पहले एलोवेरा जेल लाजमी अप्लाई किया करें। एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद अब आप लोगों ने टिंकर रेसर का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अपने अनवांटेड फेशियल और बॉडी हेयर्स को रिमूव करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप लोगों के फेशियल और बॉडी हेयर्स आसानी से रिमूव हो जाएंगे और आपके फेस के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी कट नहीं लगेगा। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओरल हेल्थ के बारे में। रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 दफ़ा लाजमी अपने दांतों को साफ़ किया करें। स्पेशली चाय या कॉफ़ी पीने के बाद आप लोगों ने अपने दांतों को लाजमी साफ़ करना है। इन केस अगर आप लोगों के मुंह से बैड स्मेल आती है तो अपने हैंड बैग में इस तरह से इलायची, बबल गम और सॉफ्टमेंट लाजमी रखा करें। जब भी आपको फील हो कि आपके माउथ से बैड स्मेल आ रही है, इनमें से कोई भी चीज़ निकाल के आपने खा लेनी है। ओरल हाइजीन के साथ साथ अपने कानों को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है। सम टाइम आपने नोटिस किया होगा कि हमारे कानों की बैक साइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैल जमी हुई होती है। तो रेगुलर बेसिस पे कोशिश करें कि शावर लेने के बाद आप लोगों ने कॉटन बड का इस्तेमाल करते हुए अपने कानों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। उसके बाद जी हम डिस्कस करेंगे मिनिमल मेकअप के बारे में। रेगुलर बेसिस पे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और पुट टुगेदर नज़र आने के लिए मिनिमल मेकअप लाजमी किया करें। सबसे पहले आपने कंसीलर का इस्तेमाल करते हुए अपने डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स को हाइड करना है। देन आपने अपनी लैशेज़ को इन्हेंस करने के लिए मस्कारा इस्तेमाल करना है। मस्कारे के बाद अब आपने इस तरह से कोई भी लिप एंड चीक टिंट लेना है। देन आपने इस टिंट को लेकर अपने लिप्स और चीक्स के ऊपर अप्लाई करना है। दैट्स इट। इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप लोग नो मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जी हम डिस्कस करेंगे मिनिमल ज्वेलरी के बारे में। रेगुलर बेसिस पे मिनिमल ज्वेलरी लाजमी पहना करें। इस तरह से कोई भी खूबसूरत सा पेंडेंट, इयर रिंग्स और हुप्स लाजमी पहना करें। इससे आपकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा इन्हेंस होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ड्रेस अप एवरीडे। रेगुलर बेसिस पे ड्रेस लाजमी चेंज किया करें। चाहे आप लोग घर में हैं या अपने घर से कहीं बाहर जाना है, आपने हर हाल में ड्रेस लाजमी चेंज करना है। हमेशा वो वाले कपड़े पहना करें जो कि आपकी बॉडी के ऊपर सूट करें और उन कपड़ों को पहनने के बाद आप लोग कंफर्टेबल फील करें। और वीडियो के लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। रेगुलर बेसिस पे अपने आप को हेल्दी, फिट और मेंटेन रखने के लिए वर्कआउट और एक्सरसाइज करें। जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। घर का बनाया हुआ फ्रेश खाना खाएं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन, बाल और नेल्स हेल्दी और शाइनी नज़र आएँ तो रेगुलर बेसिस पे मल्टीविटामिन्स और बायोटिन लें। ये एक एक्स्ट्रा टिप है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप लोगों से मिलूंगी अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय।